संसार का यह विराट विस्तार जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, छूते, अनुभव करते हैं, वह सब एक ही ब्रह्म की विभूतियां हैं। स्थूल, सूक्ष्म, चेतन, जड़, हर रूप में वही एक निराकार परम सत्ता व्याप्त है। हम मनुष्यों की दृष्टि पर जब तक माया का आवरण छाया रहता है, तब तक हम इस सत्य को पहचान नहीं पाते। हम रस्सी को सांप समझ बैठते हैं, हार को भ्रमवश किसी और वस्तु का रूप दे देते हैं। परंतु जब सद्गुरु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है, तब वही भ्रम की चादर हट जाती है और हमें सच्चे स्वरूप का दर्शन होता है। इसीलिए हमें सदैव श्री साई महाराज जैसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, जिनकी कृपा से आत्मा में छुपी सच्चाई जागृत होती है। आइए हम सब मिलकर अंतरात्मा से श्री साई महाराज का आंतरिक पूजन करें। ये पूजन बाहरी भोग विलास से नहीं, बल्कि भाव, भक्ति और आत्मसमर्पण से होता है। अपनी अंतरात्मा के गहरे सागर से आनंद के अश्रु बहाकर साई चरणों को स्नान कराएं। प्रेम रूपी चंदन से उनका श्रृंगार करें, विश्वास रूपी वस्त्र पहनाएं और पवित्र मन रूपी फल उन्हें अर्पित करें। अपने चित्त की एकाग्रता का बुक्का उनके मस्तक पर लगाएं। भक्ति की कछनी बांधकर सिर उनके चरणों में झुका दें। अपने समस्त अभिमान, लोभ, मोह को उनके सामने समर्पित करते हुए साईनाथ से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें विवेक दो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो और सांसारिक बंधनों से मुक्त कर आत्मानुभूति का प्रसाद दो। हमारी आंखों को अपने नेत्र का प्रकाश दो, ताकि हम सुख दुहक के पार चले जाएं। हमारे तन मन को अपने भक्ति पथ का साधन बना लो और चंचल मन को अपने चरणों में विश्राम दो। अब सुनिए भक्त पंत की कथा। पंत जी एक अन्य गुरु के शिष्य थे और उनकी शिरडी जाने की योजना नहीं थी। संयोगवश रेल यात्रा के दौरान उनके संबंधी और मित्र जो शिरडी जा रहे थे, उनसे मिले और आग्रह किया कि वे भी साथ चलें। पंत जी ने संकोचवश मना नहीं किया। अपने गुरु से अनुमति लेकर सबके संग शिरडी पहुंचे। मस्जिद में जब वे बाबा के दर्शन हेतु पहुंचे, तो पूजन का दृश्य देख मन प्रसन्न हुआ, पर अचानक वे मूर्छित हो गए। सब घबरा उठे, किंतु बाबा की कृपा से थोड़ा जल छिड़कते ही वे स्वस्थ हो उठे, जैसे कोई गहरी नींद से जाग जाए। बाबा सब कुछ जान गए। उन्होंने पंत को समझाया, अपने गुरु के प्रति विश्वास और निष्ठा बनाए रखो, स्तंभ को मजबूती से पकड़े रहो, वही तुम्हारा आधार है। पंत जी इन वचनों का मर्म समझ गए और अपने गुरु की स्मृति में मन स्थिर कर लिया। बाबा की यह कृपा और उपदेश उन्हें जीवन भर याद रहे। हरिश्चंद्र पितले की कथा हृदय स्पर्शी है। वे बंबई के प्रतिष्ठित गृहस्थ थे, परंतु पुत्र मिर्गी के रोग से पीड़ित था। देशी विदेशी इलाज करवाए, पर सब व्यर्थ गया। अंततः संत शरण में जाने का निश्चय किया। साईं बाबा के कीर्तन का प्रभाव उनके मन पर पड़ा। सुनते थे कि बाबा के दर्शन मात्र से असाध्य रोग मिट जाते हैं। वे परिवार सहित शिरडी पहुंचे, फलों की टोकरी सहित। मस्जिद में चरण वंदना कर पुत्र को बाबा के चरणों में डाल दिया। बाबा की दृष्टि पड़ते ही पुत्र बेसुध हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगी, शरीर पसीने से भीग गया। माता पिता घबरा गए। मां विलाप करने लगी, जैसे भयभीत व्यक्ति छिपने को घर में घुसे और घर ही गिर पड़े। बाबा ने धैर्य बंधाया, बच्चे को निवास स्थान ले जाओ, आधे घंटे में सब ठीक हो जाएगा। सचमुच बच्चा स्वस्थ हुआ। माता पिता आनंदित और कृतज्ञ हुए। बाबा ने पितले को बुलाया और कहा, बापू, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे, अब 3 रुपए देता हूं, पूजन में रखना, कल्याण होगा। पितले को समझ नहीं आया कि पहले कब 2 रुपए मिले थे, किंतु जब अपनी वृद्ध माता को यह बताया, तब उन्होंने बताया कि पिताजी के साथ वे अक्कलकोट महाराज के दर्शन को गए थे। तब महाराज ने 2 रुपए पूजनार्थ दिए थे। समय के साथ वे रुपए खो गए और सब भुला दिया गया। अब साईं बाबा ने वही स्मृति पुनः जगा दी। इस प्रकार साईं बाबा ने पितले परिवार को उनके पूर्वजों की परंपरा और सत्कर्मों की ओर लौटाया। भक्ति का बीज उनके हृदय में बो दिया। अब सुनिए श्री गोपाल नारायण आंबेडकर की कथा। पूना के निवासी, आबकारी विभाग में 10 वर्षों तक नौकरी की। सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत प्रयास किए, परंतु कहीं और नौकरी न मिली। आर्थिक संकट में 7 वर्ष बीते। वे हर वर्ष शिरडी जाते, बाबा से अपनी पीड़ा बताते। 1916 में संकट इतना बढ़ गया कि उन्होंने आत्महत्या का निश्चय किया। पत्नी के साथ शिरडी आए, 2 महीने तक रहे। एक रात उन्होंने कुएं में कूदकर प्राण त्यागने का विचार किया। उसी समय
पास के भोजनालय के मालिक सगुण नायक ने उनसे अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ने को दी। उसमें पढ़ा, एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित होकर कुएं में कूद पड़ा। महाराज ने स्वयं उसे बचाया और समझाया कि कर्मों का फल भोगना आवश्यक है, अधूरे कर्मों के कारण पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, अतः धैर्य से सब सहो। इस कथा ने आंबेडकर को झकझोर दिया। यह बाबा का संकेत था और वे आत्महत्या के विचार से लौट आए। बाबा की कृपा से उनमें नया जीवन संचार हुआ। इसके बाद उन्होंने ज्योतिष का अध्ययन किया, उसमें निपुणता पाई और सम्मान व धन अर्जित कर सुख शांति से जीवन बिताया। इन तीनों कथाओं से स्पष्ट होता है कि सच्चे गुरु अपने भक्तों का मार्गदर्शन, रक्षा और उद्धार करते हैं। जब मनुष्य का जीवन संकट, मोह, भ्रम, पीड़ा से घिर जाता है, तब गुरु की कृपा जीवन की दिशा बदल देती है। कभी कभी हमारे जीवन की गुत्थियां उन्हीं के संकेत से सुलझती हैं, कभी किसी पुरानी स्मृति को जगाकर, कभी किसी कथा में छुपे संदेश से, तो कभी किसी अप्रत्याशित संयोग के सहारे। साईं बाबा के चरणों में समर्पण का अर्थ है भरोसा, श्रद्धा, धैर्य और अपने कर्तव्यों का पालन। उनकी कृपा से जीवन में भक्ति और विवेक की ज्योति जलती है, जो हर अंधकार को मिटा देती है। आइए हम सब भी अपनी चंचल, व्याकुल, उलझी हुई आत्मा को साईं बाबा के चरणों में समर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें, हे साईं, हमें सत्य का मार्ग दिखाओ, भक्ति की गहराई दो, हमारे अंदर धैर्य, श्रद्धा और प्रेम का संचार करो। जीवन के हर संकट में, हर उलझन में आपकी कृपा की छाया हमारे साथ बनी रहे। सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। वह अपने भक्तों को केवल सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर भी अग्रसर करते हैं। साईं बाबा का नाम लेते हुए हम भी अपने जीवन को पावन, सरल और सत्य के पथ पर अग्रसर करें। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।